एलियन के अस्तित्व और उनके धरती पर आने के सवाल पर चर्चा विज्ञान और कल्पना के क्षेत्र में लंबे समय से हो रही है। क्या एलियन वास्तव में हमारे ग्रह पर आते हैं? क्या यह एक वैज्ञानिक तथ्य है या केवल एक कल्पना? इस लेख में हम इसी सवाल का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इस लेख को 5000 शब्दों का बनाने के लिए मैं अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से बात करूंगा, जैसे कि एलियनों का अस्तित्व, वैज्ञानिक शोध, संभावित सभ्यताओं का संपर्क और विभिन्न घटनाओं के उदाहरण। आइए इस दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करें। कृपया जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं। 1. एलियन के अस्तित्व का सवाल। प्राचीन काल से ही मनुष्य अंतरिक्ष में अन्य प्राणियों के अस्तित्व को लेकर उत्सुक रहा है। वेदों, मिस्र की सभ्यता, माया सभ्यता और यहाँ तक कि ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में भी दूसरी दुनिया और आकाशीय प्राणियों का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग इसे धार्मिक या सांस्कृतिक कल्पना मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह संकेत हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने सचमुच किसी अन्य सभ्यता से संपर्क किया हो। 2. आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज के विज्ञान में अंतरिक्ष में जीवन की खोज एस्ट्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में होती है। आधुनिक उपकरणों के माध्यम से मंगल ग्रह, यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा और इनसेलाइज शनि का चंद्रमा जैसे स्थानों पर जीवन के संकेत खोजे जा रहे हैं। नासा, इसरो और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां अन्य ग्रहों पर बायोसिग्नेचर जैसे पानी और जीवाणुओं के निशान खोजने का प्रयास कर रही हैं। फर्मी पैराडॉक्स का उदाहरण लें। भौतिक शास्त्री एनरिको फर्मी ने प्रश्न उठाया था, अगर हमारी आकाशगंगा में इतने सारे तारे और ग्रह हैं, तो हम एलियनों का कोई निशान क्यों नहीं पाते? ये सवाल वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि या तो एलियन वास्तव में नहीं है, या फिर वे इतने उन्नत हैं कि हम उन्हें समझने में असमर्थ हैं। 3. यूएफओ घटनाओं का अध्ययन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, खासकर 1947 के रोजवेल घटना के बाद, यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर चर्चा तेज हो गई। कई लोगों का मानना था कि उन्होंने आसमान में अजीबोगरीब चीजें देखी हैं, जो उड़न तश्तरी जैसी दिखती थी। ऐसी घटनाओं पर अमेरिकी सरकार ने कई वर्षों तक अध्ययन किया और प्रोजेक्ट ब्लू बुक जैसे कार्य प्रारंभ किए, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। हाल ही में 2021 में अमेरिकी सरकार ने यूएफओ की रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने माना कि कुछ उड़ान वस्तुओं को पहचाना नहीं जा सका। इसके बावजूद उन्होंने यह नहीं माना कि वे एलियन हो सकते हैं। 4. संभावित सभ्यताओं का संकेत। ड्रेक समीकरण एक समीकरण है जो यह अनुमान लगाने का प्रयास करता है कि हमारी आकाशगंगा में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं। ये समीकरण जीवन की संभावना, तारों की संख्या, ग्रहों की संख्या आदि को ध्यान में रखकर सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाता है। ड्रेक समीकरण के आधार पर कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर सभ्यताएं होंगी, तो उनकी संख्या लाखों में हो सकती है। सेटी सर्च फॉर एक्सट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे संगठनों का मुख्य उद्देश्य है कि वे अंतरिक्ष से किसी प्रकार का रेडियो सिग्नल प्राप्त करें, जो अन्य सभ्यता का संकेत हो सकता है। अब तक वे कोई निर्णायक सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं, जब तक बने रहिए हमारे साथ।